नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए हैं शिवनाथ पासवान, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव है। अभी एक मामला बहुत ही तुल पकड़ लिया है खगड़िया से लेकर के, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के परिवार में एक विवादित मामला चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार में बंटवारे को लेकर के काफी कलह चल रहा है और कई आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं शिवनाथ जी? सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बिहारवासियों, प्रदेशवासियों को अपनी ओर से नमस्कार करता हूं। अभी आपने कहा ये माननीय पशुपति पारस जी चिराग जी का विवाद चल रहा है। ये हम समझते हैं कि ये विवाद नहीं है, ये चिराग जी की सोची हुई ओछी, उनकी माँ की ओछी एक राजनीति है। आप देख रहे हैं जो पारस बाबू पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, जिस तरह से पूरे बिहार की जनता इनको मान सम्मान प्रेम स्नेह मिल रहा है, दे रही है, इससे ये इनको बखलाहट हो रहा है। यानी पशुपति पारस जी के बढ़ते जनाधार को और लोकप्रियता को धूमिल करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इससे ज्यादा ओछी या घटियापन बात नहीं हो सकती है। एक राजनीति करने के लिए, एक सत्ता पाने के लिए आपने एक परिवार के सदस्य को, परिवार को बर्बाद किए। आप जो पारस बाबू अपने भाई को पिता समान, भगवान स्वरूप मानता हो, जो अपनी भाभी माँ को माँ समान मानता हो, क्या पारस बाबू इस तरह से कर सकते हैं? वो कभी नहीं कर सकते। ये नौटंकीबाज है, ड्रामाबाज है। ये माँ बेटा जो दोनों जो है, ये ड्रामाबाज है। आप देख रहे हैं ये पिछले बार हमारे पूज्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को एक बीमारी के बहाना करके उनकी हॉस्पिटल में हत्या करवा दिया गया, मार दिया गया। यूं तो जीतन राम मांझी बोले इनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बिहार के दलित पासवान साहब समाज भी मांग करता है रामविलास पासवान जी की मृत्यु की जांच होनी चाहिए। और वो पारस बाबू कहीं अपनी भाभी माँ को घर से बाहर कर सकते हैं? ये बिल्कुल ऊंची राजनीति है। ये लोकप्रियता पारस बाबू जो बढ़ रही है और इनकी घट रही है, इसको पूरा करने के लिए ऐसे नौटंकीबाजी कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ बात नहीं है। ये देखिए, परिवार में होता क्या है, जो हर एक परिवार में भाई भतीजा, चचा भतीजा होता ही है। मान लीजिए पूज्य स्वर्गीय रामविलास जी के दो शादी थी, तो दो शादी था तो दो बंटवारा होगा, स्वाभाविक है। पहली पत्नी से दो बच्ची, इनसे दो है, तो दो हिस्सा लगेगा ना। तो रामविलास पासवान जी के हिस्से में जो आएगा उसमें तो बंटवारा न लगेगा कि पूरे वही ना, जो रामविलास पासवान जी तीन भाई के जो हिस्सा लगेगा उसमें रामविलास जी का हिस्सा लगेगा, उसमें इनका जो होगा वो होगा ना। ये चाह रहा है पूरे हो। और पहली पत्नी से दो बच्चा है, उनका क्या होगा? उसकी भी हिस्सा होगी ना। वो लोग भी मांग किए हैं, उनकी भी होना चाहिए। ये हिस्सा तो एक बहाना हम कह देते हैं, ये हिस्सा तो एक बहाना है। ये इनकी लोकप्रियता देके ड्रामाबाज है। आप देख रहे हैं रामविलास पासवान जो मरे थे और उनको फोटो के साथ कैसे शूट करके हंस के बाल ऐसे करो, ये करो, फर्स्ट बिहारी, फर्स्ट विजन क्या है नहीं है, बोल बोल के कैसे मजाक किए थे फोटो के साथ। आप समझ रहे हैं ना, जिसके घर में पिता मरा हो वो व्यक्ति इस तरह से नाटकबाजी कर सकता है, ड्रामाबाजी कर सकता है, हंस के फोटो शूट करवा सकता है। ये कभी नहीं करा सकता। ये पंजाबी माल का कल्चर का लोग है, बिहारी कल्चर का लोग नहीं है। ये बाहरी लोग ऐसा करते हैं। पर्दे के एक्टर थे तो रियल में एक्टिंग कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। पर्दा के पीछे और है और बाहर कुछ और है। सब लोग बिहार के लोग एक लोग जान चुका है, हाजीपुर को लोग भी अब समझ चुका है। अब समझने में देर नहीं है। ये कितना नाटकबाज है और कितना मानसिकता का गिरा हुआ व्यक्ति है, ये सब लोग समझ चुका है। अब समझने की देर नहीं है। बिहार की जनता, बिहार के दलित पासवान, हर एक लोग समझ चुका है। तो पारस जी तो कहते हैं कि राजकुमारी देवी सिर्फ हमारी भाभी नहीं है, वो माँ है हमारी। बिल्कुल। और वैसे लोगों पे इस तरीके का आरोप लगाना, बिल्कुल हम आपको बता दे, बिल्कुल हमारे पारस बाबू बहुत ही शरीफ, नेक, अच्छे इंसान है। और ऐसे इंसान के ऊपर इस तरह से ओछी जो हरकत ये लोग कर रहे हैं, बहुत घिनौनी बात है। और आज के डेट में भी उनका सुख दुख, हल्ली जरी, दवा बीरो जो भी होता है राजकुमारी जी को, सारा पारस बाबू करते हैं। आप इतनी इनकी राजकुमारी जी से मोह है तो कभी अपने जोड़े दिल्ली ले गए हैं ना? कभी ले गए चिराग पासवान? कभी नहीं ले गए ना, कभी ले जाएंगे।
आज इनकी जो हालत है, कौन महिला की है? इनकी मां ने की है ना। आज उस समय रामविलास जी से इनकी शादी हुई ललिता राजकुमारी जी के, इनकी महिला इस परिवार में एंट्री करके पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया। दोषी तो इनकी मां है, रीना पासवान दोषी है, या रीना कुमारी कौन है सो है दोषी है। जो आज राजकुमारी जी का जो हर्ष है, इनकी मां का देन है, चिराग पासवान जी की मां के देन है, रीना पासवान जी का देन है। उसको कहने वाला कोई नहीं है। आज महिला को कितना कष्ट झेलना पड़ा पूरे जिंदगी पर, आज भी झेल रही है। और आते हैं खगड़िया सरमंडी और झूठों को गलतफहमियां करके माँ है, और फिर पहचानते नहीं है, चले जाते हैं फोटो शूट करवा के। फोटो भर का माँ है, बिल्कुल वही है ये। देखिए ना, आप लोकसभा चुनाव का पहले देखिए, आप तो मीडिया बंधु अब देख सकते हैं। लोकसभा पहले देखिए, आते थे फोटो खिंचवाते थे, चले गए, सुना समाज बासवा। अभी विधानसभा का चुनाव है, इनका नौटंकी चालू है, लेकिन उस समय तो लोग झांसे में जब चुनाव आता है नाटकबाज है, वो नचनिया है और कुछ नहीं है, बहुत ड्रामाबाजी करता है। विधानसभा चुनाव है, अभी नाटक चालू है इनका। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पारस जी बहुत अच्छे लोग हैं, पूरे परिवार, बिहार, समाज के सबको लेके चलते हैं। सब लोग इस चीज को जानते हैं, पारस बाबू बहुत अच्छे इंसान सब लोग हैं। पारस बाबू कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी हमारे साथ शिवनाथ पासवान जी थे, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव है, और इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि पारस बाबू सिर्फ अपने परिवार ही नहीं, पूरे बिहार को अपना परिवार मान के चलते हैं और सबके साथ एक समान नजरों से देखते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और इन्होंने यह तक कह दिया है कि पारस बाबू जैसे व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी भाभी को सिर्फ भाभी नहीं, मां समझते हैं, और मां के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। जहां तक है चिराग पासवान के ऊपर इन्होंने कह दिया है कि चिराग पासवान सिर्फ चुनाव के वक्त ही उनको मां याद आती है, और फोटो में ही वो एक नौटंकीबाज है और ड्रामेबाज है। पर्दे से उठ के या पर्दे की दुनिया से आके रियल दुनिया में भी ये सिर्फ नौटंकी करने का काम कर रहे हैं, ऐसा शिवनाथ पासवान जी का कहना है। आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आपके बीच आते रहेंगे। पॉपुलर न्यूज फ्रंट के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।